नमस्कार दोस्तों, NCERT SPD यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग NCERT की पाठ्य पुस्तक आसपास वर्ग 5 विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ संख्या 6 पाठ का नाम बूंद बूंद दरिया दरिया हम लोग जानेंगे कि इस पाठ से हमें कितनी जानकारियां हासिल हो पाती हैं जो कि हमारे लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगी। तो ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यह घरसीसर है। इस पाठ में इसके बारे में क्या जानकारियां दी गई हैं इसे हम आइए जानते हैं। यह 650 साल पुराना घरसीसर है। इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। तो राजा घरसी ने इसे बनवाया था और इसके पीछे जो सर नाम जुटा हुआ है इसका मतलब है तालाब। तो राजा घरसी के द्वारा बनाया गया तालाब, इसे घरसीसर कहते हैं। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे एवं बड़े हॉल थे। यहाँ लोग मिलते जुलते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। यहाँ 9 तालाब आपस में जुड़े थे। मीलों फैले इस घरसीसर में पानी जो बारिश में मिलता था वह इकट्ठा होता था। इससे पूरे साल पानी की परेशानी नहीं होती थी। दोस्तों, इस पाठ में अलबरूनी के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। आप लोगों ने अलबरूनी का नाम अवश्य सुना होगा। तो आइए जानते हैं इस पाठ में कितनी जानकारियाँ इनके विषय में दी गई हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे। इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे आज उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं। उन्होंने वैसी सभी चीज़ें जो उन्हें अपने देश से अलग लगी उनका बारीकी से वर्णन किया। इन तालाब के बारे में उन्होंने लिखा है। यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। तालाब के चारों तरफ बड़े पत्थर एवं लोहे की सहायता से चबूतरे बनाए जाते हैं। ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ जिसमें उतरने एवं चढ़ने के लिए अलग रास्ते होते हैं। इससे भीड़ लगने पर भी परेशानी नहीं होती है। अलबरूनी के विषय में कुछ अन्य जानकारियाँ आप जानें। अलबरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक थे। वे भारत की यात्रा पर 1017 से 20 के मध्य आए थे। भारत में रहते हुए उन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और सन 1030 में किताबुल हिंद भारत के दिन नामक किताब लिखी। अगला बिंदु है सीढ़ीदार कुआं। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं यह सीढ़ीदार कुआं है। इसके बारे में इस पाठ में क्या जानकारियां दी गई हैं जानते हैं। पुराने ज़माने के लोग काफिले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत सुंदर बावड़ियां बनवाई गई थीं। अगला पॉइंट है कि एक्वीफर्स किसे कहते हैं। दोस्तों, एक्वीफर्स जिसे जल भृत कहते हैं, चट्टान एवं मिट्टी की परतें होती हैं जिसके छोटे छिद्रों में पानी बहता है। चट्टानों के बीच रेत एवं बजरी जैसी ढीली सामग्री के बीच धीरे धीरे पानी टपकता है एवं जमा होता है। यही जमा पानी बारिश के कई हफ्तों तक नहीं होने के बावजूद कुएं एवं बावड़ियों को सूखने नहीं देता है। तो फिर कुएं सूख क्यों जाते हैं, आइए इसे जानते हैं। लंबे समय तक बारिश नहीं होने या सूखा पड़ने की वजह से एक्वीफर्स जिसे जल भरित कहते हैं वह रिचार्ज नहीं हो पाता है। इससे कुएं सूख जाते हैं। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से भी जलस्तर गिरने के कारण कुएं सूख जाते हैं। तो इस पाठ में इतना ही दोस्तों। जल ही जीवन है। जल का संरक्षण हम सभी को करना चाहिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया NCERT SPD यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। गुड बाय।